राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिले शानदार परिणामों की गूंज देश के हर कोने में सुनाई दे रही है। वहीं राजस्थान की बात करें तो प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से ज्यादा चर्चा प्रदेश में एक ऐसे नाम की हो रही है जो राजस्थान की योगी के नाम से भी जाने जाते हैं। नमस्कार, आप ये खास कवरेज सुन रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल रफ्तार पर। आगे बढ़ने से पहले अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और सुनिए एक से बढ़कर एक दिलचस्प टॉपिक पर हमारी खास कवरेज। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान में अलवर से सांसद महंत बालकनाथ योगी की, जिन्हें बीजेपी ने तिजारा विधानसभा से चुनाव मैदान में उतारा था। बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं में शामिल बाबा बालकनाथ का पहनावा योगी आदित्यनाथ की तरह ही है और यही वजह है कि उन्हें लोग राजस्थान का योगी भी कहते हैं। वहीं 3 दिसंबर को सामने आए चुनाव के नतीजे में उन्होंने अच्छी जीत हासिल करने के साथ ही अपनी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी भी सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर कौन है बाबा बालकनाथ और कैसा है राजस्थान में उनका वर्चस्व। बाबा बालकनाथ की उम्र 39 साल है और वो राजस्थान बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं। बता दें कि वो फिलहाल राजस्थान की तिजारा विधानसभा सीट से जीते हैं। हालांकि जिस समय वो राजस्थान विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे उस वक्त भी वो अलवर जिले से सांसद थे। बाबा बालकनाथ उसी नाथ संप्रदाय से आते हैं जिससे यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। अब अगर योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में नाथ संप्रदाय के पीठ गोरखधाम के महंत हैं, तो बाबा बालकनाथ हरियाणा के रोहतक में मस्तनाथ मठ के महंत हैं, जो महज 6 साल की उम्र में अध्यात्म की दुनिया में चले गए थे। इनका जन्म 16 अप्रैल 1984 को अलवर जिले के कोहराना गांव में एक यादव परिवार में हुआ था। परिवार कृषि से जुड़ा था, लेकिन साधु संतों की सेवा में भी शामिल रहता था। इसी वजह से बहुत कम उम्र में बालकनाथ महंत चांदनाथ के साथ हनुमानगढ़ मठ चले गए और उनसे अध्यात्म की शिक्षा दीक्षा लेने लगे। बाबा बालकनाथ को भाजपा का फायर ब्रांड नेता माना जाता है। वह साफ तौर पर हिंदुत्व की बात करते हैं और भाषणों में भी प्रखरता से इसकी बातें करते हैं। इतना ही नहीं, वो जब अपने चुनाव नामांकन में गए तो कई जगह बुलडोजर से भी गए, जिससे माना गया कि उनका योगी आदित्यनाथ से खास रिश्ता है। वैसे दोनों के नाथ संप्रदाय में होने के कारण एक दूसरे के प्रति खास आत्मीयता है। इनमें नाथ संप्रदाय में गोरखपीठ को इस संप्रदाय का अध्यक्ष माना जाता है, तो रोहतक की पीठ को उपाध्यक्ष। वहीं बालकनाथ संप्रदाय के 8वें संत भी माने जाते हैं। वर्ष 2016 में वो रोहतक के मस्तनाथ मठ के उत्तराधिकारी बने और बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के चांसलर भी हैं। मिली जानकारी के मुताबिक जब उन्होंने अपना चुनाव घोषणा पत्र भरा तो अपनी संपत्ति में कुल 45,000 रुपए घोषित किए थे। साथ ही ये भी बताया कि सांसद के वेतन के तौर पर उन्हें जो पैसा मिला वो दिल्ली की पार्लियामेंट में मौजूद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच में जमा है और ये राशि 13,29,598 रुपए है। गौर करने की बात ये भी है कि बाबा बालकनाथ के अलावा वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत और दिया कुमारी का नाम भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल है। हालांकि भाजपा का मुख्यमंत्री चुनने का इतिहास इस बात की ओर भी इशारा करता है कि चल रहे नामों के अलावा कोई नया नाम या व्यक्ति भी बाजी मार सकता है। आप सुन रहे थे ये खास कवरेज हमारे यूट्यूब चैनल रफ्तार पर। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे जल्दी ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।